अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक न्यू ट्रेंड पे बात करेंगे, वेप्स या ई सिगरेट, या हम यूं भी कह सकते हैं कि सोसाइटी में कूल दिखने का एक नया तरीका। आज की डेट में वेप्स आर टू पॉपुलर एंड स्पेशली इफ यू आर इन स्कूल और कॉलेज, तो स्टूडेंट्स के बैग में बुक्स हो या ना हो, लेकिन हर दूसरे बच्चे के बैग में से वेप जरूर निकल आएगा। सिर्फ कुछ कंट्रीज में ही नहीं बल्कि वेप जैसे इस गैजेट ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। पहले यही लोग सिगरेट इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन जब वेप आया तो इट वाज लाइक टेस्ला। बच्चे बूढ़े जवान सभी वेप के एडिक्ट हो गए हैं। लेकिन क्या वेप की मार्केटिंग सिर्फ टीनेजर्स के लिए की गई थी और देयर वाज अ बिगर मोटिव बिहाइंड इट? क्या वेप सिगरेट स्मोकर्स को सिगरेट छोड़ने में मदद दे सकते हैं, या हेल्थ के नाम पर मार्केट होने वाले ये वेप सिगरेट की तरह एक साइलेंट किलर है? आज के दौर में वेपिंग का ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि घर का निकम्मा तरीन इंसान भी वेप के छल्ले बना के उड़ा रहा है। वो स्टूडेंट्स जिनको बेंजीन के रिंग्स बनाना सीखना चाहिए था, वो वेप के रिंग्स बनाना सीख रहे हैं। और कूल दिखने के चक्कर में जहां पर लोग सिगरेट के सूटे लगा के मजे ले रहे थे, अब वहीं लोग वेपिंग को पसंद कर रहे हैं। अब अगर टीनेजर्स में इसकी पॉपुलैरिटी देखी जाए तो पास्ट ईयर्स में होने वाले वेपिंग सर्वे के मुताबिक 8th ग्रेड के 17.5% बच्चे वेप एडिक्ट हो चुके हैं, ग्रेड 10 के 32.3% और ग्रेड 12 के यानी 12th स्टैंडर्ड के तकरीबन 37.3% बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं, एंड सो ऑन। ओवरऑल अगर हम देखें तो 2021 में 55 मिलियन वेप यूजर्स थे, और अगर इनकी सेल्स की बात की जाए तो 2018 में $15.7 बिलियन थी, और कंपनी की एस्टिमेटेड रीच 2023 तक $40 बिलियन थी, जो कि हकीकत में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वेप्स प्रोडक्शन की एक कंपनी है जूल के नाम से। जूल कंपनी का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और 2015 में ये कंपनी जेम्स मोंसीज और बोवेन ने बनाई। इस कंपनी ने ये डिवाइस इस एम के साथ इंट्रोड्यूस कराई कि ये स्मोकर्स को स्मोकिंग क्विट करने में हेल्प करेगी, यानी ये अल्टरनेट है ट्रेडिशनल सिगरेट्स का। शुरू में वेप्स की पॉपुलैरिटी के लिए डिफरेंट एड्स रन किए गए और डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया गया। अब अगर उन एड्स को देखा जाए तो उसमें ज़्यादातर टीनेजर्स थे, मतलब कि जूल कंपनी की टारगेटेड ऑडियंस टीनेजर्स थे। 2015 में ये कंपनी 5% से भी कम वेप्स प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन इस एड कैंपेन के नतीजे में तारीख में पहली मर्तबा सिगरेट स्मोकिंग में वाज़ेह कमी देखी गई और ठीक 2 साल में जूल कंपनी की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। 2017 के आखिर में जूल कंपनी ने सिगरेट पीने वालों का 1/3 हिस्सा कवर कर लिया, जिनसे उन्हें $224 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। यानी कि जहां साल में 2.2 मिलियन वेप सेल होते थे, वहां 16.2 मिलियन वेप सेल होने लगे। इस तरह जूल एक ब्रांड बन गया और हर कोई इसे इस्तेमाल करने लगा। 2017 के एस्टीमेट के मुताबिक 1.73% हाई स्कूलर्स वर वेपिंग एट दैट टाइम। उस टाइम कंपनी एफडीए से अप्रूव्ड भी नहीं थी, मगर कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि इसको इग्नोर करना बिल्कुल नामुमकिन था। जूल कंपनी पूरी ई सिगरेट मार्केट पर छा चुकी हुई थी। फाइनली 2018 में मेडिकल और पब्लिक हेल्थ ग्रुप्स ने ई सिगरेट्स के खिलाफ एक्शन लिया और इसके नतीजे में दे वर गिवन अ डेडलाइन। बट एट द सेम टाइम जूल कंपनी आवाम को ये कह रही थी कि ई सिगरेट्स आर सेफ एंड एफडीए अप्रूव्ड। इस दौरान वेप की मार्केटिंग 160% बढ़ गई। 2018 में एक सिगरेट कंपनी ऑल्ट्रिया ने जूल के साथ इन्वेस्ट किया, जिससे कंपनी को बहुत फायदा हुआ। लेकिन क्योंकि ऑल्ट्रिया टोबैको इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, जिसकी वजह से जूल की इमेज और भी गिर गई। कंपनी की एक और गलती ये भी थी कि उन्होंने निकोटीन सेलिंग एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वेपिंग हाइलाइट्स ही नहीं किए थे। क्योंकि वेप्स बहुत पॉपुलर हो चुके थे तो डिफरेंट रिसर्चेस कंडक्ट की गई, जिससे यह साबित हुआ कि वेपिंग इज क्लियरली डेंजरस। इनफैक्ट वेपिंग मे लीड्स टू सीरियस लंग्स इश्यूज। एनीथिंग अदर देन एयर इज नॉट गुड फॉर द लंग्स। वॉशिंगटन डीसी की 19 ईयर्स ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट क्लेयर चंग 4 साल से जूल कंपनी के वेप्स इस्तेमाल कर रही थी, जिसने उसके लंग्स टिश्यूज बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिए। क्लेयर 3 हफ्तों तक 104 डिग्री टेम्परेचर में रही, जिससे उसकी कंडीशन नियरली डेड पेशेंट्स हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक उसको कई दिन तक आईसीयू में रखा गया। इन सारे साइड इफेक्ट्स को देखते हुए
यूएसए में टोबैको यूज के लिए एक एज लिमिट सेट कर दी गई, विच इज 21, जिसकी वजह से वेप की मार्केटिंग बहुत इफेक्ट हुई। एंड बिकॉज ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स एंड निकोटीन एडिक्शन एक बार फिर 2020 में ई सिगरेट्स की सेल्स में कमी देखी गई और यूं डाउनफॉल हुआ जूल कंपनी का। यहाँ तक कि यूएसए गवर्नमेंट के प्रेशर में कंपनी के सीईओ केविन बर्न्स ने रिजाइन कर दिया, जिससे कंपनी की प्रोडक्शन में बहुत बुरा असर पड़ा। मेरी समझ में तो यही आता है कि लोग सिर्फ कूल बनने के लिए वेप को प्रेफर करते हैं कि 4 लोगों में बैठ के कूल बनना है। और यूजुअली सुट्टा भी ऐसे ही स्टार्ट होता है, शुरू में शो ऑफ होता है और फिर आदत बन जाती है। और वेप इस्तेमाल करने की दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि वेप इज इजी टू कैरी, पेन की तरह जेब में रखो, जब दिल करे मस्त माहौल के मजे ले लो। जबकि सिगरेट छुपाना और फिर उसको जलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर सुट्टा फूंकने से मना कर दिए गए हो तो आप वेप से काम चला सकते हो। और मार्केट में वेप इस क्लेम के साथ सेल होता है कि ये प्रोडक्ट अल्टरनेट है ट्रेडिशनल स्मोकिंग का। ना सिर्फ वेप को एक निकोटीन प्रोडक्ट माना जाता है, आसान अल्फाज में वेप इस दावे के साथ मार्केट में आया कि ये सिगरेट से लेस हार्मफुल है और स्मोकिंग को छोड़ने के लिए इसे फ्रूटफुली यूज किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि वेप्स का ट्रेंड सिर्फ ट्रेंड ही नहीं है, कुछ कंट्रीज इसे लीगलाइज कर चुकी हैं और कुछ इसे प्रमोट कर रही हैं। यूके में 1 मिलियन फ्री वेप्स बांटे गए ताकि लोग सिगरेट्स छोड़ दें। दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना और इंडिया ने वेप्स बैन कर दिए हैं। तो आखिर वेप का चक्कर क्या है? कहीं इन्हें फ्री बांटा जा रहा है तो कहीं इन्हें बैन किया जा रहा है। लेकिन पहले बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं और सिगरेट छोड़ने में ये क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। सो दोस्तों, वेप एक इलेक्ट्रॉनिक चार्जेबल डिवाइस है जो कि सिगरेट के अल्टरनेटिवली यूज किया जा सकता है। अब अगर सिगरेट की बात करें तो उसमें टोबैको यूज किया जाता है, यानी टोबैको जलाया जाता है, जो कि कार्सिनोजेनिक केमिकल प्रोड्यूस करता है और इससे आपको कैंसर होने का खतरा है और मोस्टली इससे कैंसर होता भी है। इसीलिए सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। एंड सेकेंडली, वेप में ये टोबैको बर्न नहीं किया जाता, जबकि उसकी जगह इस्तेमाल किया जाता है फ्लेवर्ड निकोटिन लिक्विड, जिसको हीट किया जाता है और हीट करने के बाद बनते हैं वेपर्स, जिसको आप इनहेल करते हैं और इनहेल करने से आपको मिलता है सूथिंग इफेक्ट। कहने का मकसद ये है कि चेन स्मोकर्स के लिए वेप यूजफुल हो सकता है। मतलब कि अगर कोई चेन स्मोकर स्मोकिंग छोड़ना चाहे तो निकोटीन पिल्स या निकोटीन गम से 10 गुना ज्यादा बेहतर है वेपिंग। अब सिंपली अगर हम लॉजिकल रीजनिंग करें और वेप के फायदे और नुकसान सोचें तो यूं कहा जा सकता है कि वेपिंग इज लेस हार्मफुल देन स्मोकिंग, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ वेपिंग आर स्टिल अननोन। दोस्तों, एक्चुअली ये कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। न्यू हेवन की एक रिसर्च यूनिवर्सिटी ने वेप के बारे में कहा कि ये स्मोकर्स के लिए स्मोकिंग क्विट करने में मदद दे सकती है। इसके साथ साथ यूके की हेल्थ सिक्योरिटी इंडस्ट्री ने वेपिंग पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने एक जार में 16 पैकेट्स सिगरेट के रखे और दूसरे जार में एक वेप को खाली किया और ये कंक्लूड किया कि वेप इज लेस हार्मफुल देन सिगरेट्स। सो वी कैन से दैट कि वेपिंग इज लेस हार्मफुल बट नॉट कंप्लीटली रिस्क फ्री। बिल्कुल वेप का रिस्क भी कम नहीं है। 18 इयर्स ओल्ड एडम यूएस स्टूडेंट एथलीट है जो 1.5 साल से वेप का इस्तेमाल कर रहा था। डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक उसके लंग्स 70 साल के एक आदमी की तरह हो चुके थे। एडम का कहना है कि वो सोच भी नहीं सकता था कि ये छोटी सी डिवाइस उसके लंग्स को इस हद तक डैमेज कर देगी। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि चलो वेप बेहतर है सिगरेट से, तो वेप ही इस्तेमाल किया करेंगे, तो इस चीज को एक एग्जांपल से समझ लो कि बंदा चाहे समंदर में छलांग लगाए या चाहे दरिया में छलांग लगाए, डूब दोनों में ही जाना है। सिंपली अगर आप सिगरेट को छोड़ने के चक्कर में वेप के एडिक्ट हो जाएंगे तो ये भी आपके लंग्स को, आपके हार्ट को बराबर नुकसान पहुंचाएगा। तो भाइयों, कूल बनने के चक्कर में अपना इतना नुकसान ना करा लेना। खैर, जो मैंने आपको वेप के बारे में बताना था वो बता चुका हूं, फिर ये ना कहिएगा कि आपको इस बारे में पता नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।